नॉर्थ इंडिया का और हरियाणा का बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर आप बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाहते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। और एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच जो है, जो हर कोई चाहता है, हर टॉपर चाहता है कि उसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिले। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कितनी कट ऑफ गई थी, यानी लास्ट स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिट हुआ था एनआईटी कुरुक्षेत्र में, हर कैटेगरी से कौन सा था वो स्टूडेंट और कितनी उसकी रैंक थी। बेसिकली मैं स्टूडेंट का नाम तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या उसकी रैंक थी, जिससे क्या आपको आइडिया लगेगा कि कितनी रैंक तक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अलग अलग कैटेगरीज में हरियाणा के बेस्ट इंस्टीट्यूशन एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन होता है। और दोस्तों ये वीडियो काफी डिटेल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज हैं जहां पे स्टूडेंट को एडमिट किया जाता है एनआईटी कुरुक्षेत्र की, जहां पे बात होती है। पहला है होम स्टेट, दैट इज बेसिकली हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 12th क्लास हरियाणा से की है, हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, उनको होम स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरी होती है ओएस, दैट इज अदर स्टेट, यानी हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, इसलिए अलग अलग दोनों की रैंक मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और स्पेसिफिकली जो एनआईटी कुरुक्षेत्र की बेस्ट ब्रांच है, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका सबसे ज्यादा क्रेज भी होता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स में, वहां पे कितनी कट ऑफ गई थी उस स्पेसिफिक चीज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में दोस्तों पहले बात करते हैं होम स्टेट। होम स्टेट यानी जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा का कितना क्रेज रहता है, फिर मैं आपको ओपन कैटेगरी का बताऊंगा, यानी अदर स्टेट की कैटेगरी का कितना क्रेज रहता है। तो आप कंपैरेटिवली भी समझ सकते हो कि कितने की रैंक कहां तक आपको चाहिए अगर आप हरियाणा कैंडिडेट हैं। और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ओपनिंग एक रैंक होती है और एक क्लोजिंग रैंक होती है बेसिकली, यानी जो उस ब्रांच में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबकी रैंक को अरेंज किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छी रैंक यानी सबसे कम रैंक जिसकी होती है उसे ओपनिंग रैंक कहा जाता है। और जो लास्ट कैंडिडेट होता है जिसकी रैंक सबसे लास्ट में होती है बट वो उस ब्रांच में पढ़ रहा होता है, उसे क्लोजिंग रैंक कंसीडर किया जाता है। एंड वही कट ऑफ भी होती है और वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में आपको ओपनिंग रैंक नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्लोजिंग रैंक पे एम्फेसिस करते हुए बताऊंगा कि क्लोजिंग रैंक्स कितनी। तो होम स्टेट के लिए दोस्तों ओपन कैटेगरी से यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी होम स्टेट फॉर एनआईटी कुरुक्षेत्र कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये थी 8475, यानी 8475 रैंक वाला एक कैंडिडेट होगा जो लास्टली होम स्टेट से होगा और ओपन कैटेगरी में जिसको यहाँ पे एडमिशन मिला होगा एनआईटी कुरुक्षेत्र को फॉर द ईयर 2024। ठीक है, आगे दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ओपन कैटेगरी से जो फीमेल ओनली कैंडिडेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द सुपरन्यूमरी सीट्स जो होती हैं, उनको इंक्लूड करते हुए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वहां पे लास्ट रैंक यानी कट ऑफ रैंक गई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 11,320। ये ओपन कैटेगरी की रैंक है क्योंकि मैं ओपन कैटेगरी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो बॉयज के लिए यानी ऑब्वियसली ओपन कैटेगरी के लिए, नॉट स्पेसिफिकली टू बॉयज, 8475 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 11,320 वाज द कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आप हरियाणा कैंडिडेट हैं और एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ओपन कैटेगरी से एक और सब कैटेगरी की, ये है पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स आते हैं, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी कैटेगरी रैंक, ठीक है, आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एक रैंक आई होगी, तो आपकी कैटेगरी रैंक जो लास्ट कट ऑफ यहाँ पे गई थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, दैट वाज 378। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी रैंक जो है 378 से ज्यादा थी 2024 में, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिला होगा। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दिस इज इन द फाइनल काउंसलिंग राउंड। ठीक है, जो जोशा की अलग अलग लेवल ऑफ काउंसलिंग होती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होती है, उसके बाद लास्ट में 5th काउंसलिंग राउंड होती है जो लास्ट काउंसलिंग कहा जाती है जोशा के थ्रू। ठीक है, उस काउंसलिंग में जो रैंक्स आई हैं, जो सीट्स अलॉट हुई हैं, उसके हिसाब से ही मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो कोई भी एम्बिग्युइटी मत रखना। ठीक है, दिस इज ए वेरी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी की। अगर आप एक हरियाणा के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी कुरुक्षेत्र से करना चाहते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 2024 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कैटेगरी रैंक जो लास्ट थी वो थी 1551, यानी 1551 वाज द फाइनल कट ऑफ रैंक फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ये कैटेगरी रैंक है, इस बात का ध्यान रखना, जनरल की रैंक नहीं।
और दोस्तों आगे EWS में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लास्ट रैंक वॉज 2010 2010 was the last rank which was admitted in the NIT कुरुक्षेत्र for computer science engineering। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बताता हूँ अब मैं आपको OBC NCL कैटेगरी से, यानी अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर, जैसा कि आप जानते हो हरियाणा में तो बैकवर्ड क्लास भी चलता है, लेकिन जब सेंटर का एडमिशंस की बात आती है तो वहाँ पे OBC चलता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, OBC NCL कैटेगरी से हैं, फाइनल कट ऑफ रैंक गई थी 4101, दैट इज 4101 was the final closing rank for OBC NCL in CSC at NIT कुरुक्षेत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, OBC NCL से ही फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। इनके लिए कैटेगरी रैंक थी 4661, थोड़ी और ज्यादा थी, तो 4661 was the final closing rank for CSC from OBC फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर से तीसरी सब कैटेगरी दैट इज PWD। अगर आप OBC NCL प्लस PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए आपकी कैटेगरी की फाइनल रैंक गई थी 325। 325 वाज द फाइनल और क्लोजिंग रैंक बेसिकली फॉर योर कैटेगरी। आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी से। अगर आप हरियाणा कैंडिडेट हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC के लिए जो न्यूट्रल है, यानी कि फीमेल मेल दोनों के लिए, वहां पे फाइनल कट ऑफ गई थी 2332। 2332 was the closing rank for SC in computer science engineering at NIT कुरुक्षेत्र। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं, फीमेल कैंडिडेट है, इफ यू आर ए फीमेल फ्रॉम SC कैटेगरी, तो आपकी फाइनल क्लोजिंग रैंक थी 3515। 3515 was the closing rank for SC फीमेल कैंडिडेट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2024 के में इंटेक हुए थे। ठीक है, अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, यानी ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी से न्यूट्रल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 3421 तो फाइनल क्लोजिंग रैंक रही है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3029 वाज द फाइनल क्लोजिंग रैंक। तो दोस्तों ये फाइनली जो मैंने आपको SC ST बताई है ऑब्वियसली कैटेगरी रैंक ही है, और ये कंप्लीट डिटेल्स हैं आपकी अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी वाइज जो फाइनली क्लोजिंग रैंक मैंने आपको दी। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो NIT कुरुक्षेत्र में जिन्होंने एडमिशन लिया अलग अलग कैटेगरीज में। तो जनरल की मैंने आपको बताई ओपन कैटेगरी, वहाँ पे तो आपकी जनरल रैंक ही काउंट होती है, और बची हुई जो कैटेगरीज वहाँ पे आपकी कैटेगरी रैंक काउंट होती है ऑब्वियसली एज स्टेटेड अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, ये तो था दोस्तों अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आप ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि आउटसाइड हरियाणा, क्योंकि NIT कुरुक्षेत्र काफी अच्छा कॉलेज है और काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो हरियाणा के नहीं है, बाहर वाले स्टेट के हैं, वो भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों अब ये वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यहाँ पे दोस्तों ओपन कैटेगरी से अगर आप आउटसाइड स्टेट यानी अदर स्टेट फ्रॉम हरियाणा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, इन दैट ओपन कैटेगरी फाइनल रैंक वॉज 6000 और ज्यादा कम। इनफैक्ट जो हरियाणा वाले के लिए जैसा मैंने आपको बताया था अराउंड 8.5 था, 8400 कुछ था, तो यहाँ पे 6000 है, तो रैंक रेड्यूस्ड। अगर आप आउटसाइड हरियाणा आना चाहते हो तो आपको और अच्छी रैंक होनी चाहिए 6000 फॉर CSC। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं और अदर स्टेट के थ्रू आ रहे हैं, तो आपके लिए फाइनल क्लोजिंग रैंक जो 2024 में हुई थी दिस इज 9179। ठीक है, 9179 वाज द फाइनल क्लोजिंग रैंक विच इज अगेन लेस एज कंपेयर टू योर हरियाणा स्टेट। यानी अगर आप आउटसाइड हरियाणा है, ओपन कैटेगरी से फीमेल है, तो आपको और ज्यादा अच्छी रैंक की जरूरत पड़ेगी एंड फाइनल क्लोजिंग रैंक की जो मैंने आपको अभी भी बताई। अब बात करते हैं तीसरी सब कैटेगरी की, PWD कैटेगरी ओपन कैटेगरी से। PWD ओपन से अगर आप आते हैं, अदर स्टेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक वाज 147 आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लास्ट में एडमिशन मिला होगा 2024। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज। ठीक है, EWS कैटेगरीज में भी 3 कैटेगरी आती है फिर से, एक तो न्यूट्रल, फीमेल और PWD। जो न्यूट्रल कैटेगरी है दोस्तों, जहाँ पे हर किसी के लिए एंट्री है EWS से, यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग रैंक आपकी कैटेगरी रैंक, ठीक है, EWS कैटेगरी की जो रैंक है वो गई थी 942। ठीक है, एज कम्पेयर टू योर हरियाणा स्टेट की जो रैंक थी, ऑब्वियसली ये वाली रैंक थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस और ज्यादा अच्छी रैंक यानी कम रैंक आपकी होनी चाहिए अगर आप आउटसाइड हरियाणा से एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यही रैंक फाइनल क्लोजिंग रैंक 2024 के लिए थी 1604
एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए ये EWS कैटेगरी में फाइनल रैंक थी 50, ठीक है, जिसकी 50 रैंक थी उसी को यहाँ पे 2024 में एडमिशन मिला था, उससे ऊपर वाले को इस कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं OBC अदर बैकवर्ड क्लास NCL नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से। इनमें स्टूडेंट्स अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, OS कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल OBC NCL के लिए फाइनल क्लोजिंग रैंक फॉर द 2024 वाज 2281 एंड जो फाइनल क्लोजिंग रैंक फॉर फीमेल कैंडिडेट्स थी OBC NCL अदर स्टेट के लिए ये थी 4331, ठीक है। एंड फाइनली PWD के लिए यहाँ पे फाइनल रैंक थी OBC NCL कैटेगरी में 258। ये सारी कैटेगरी रैंक की है जो मैं आपको बता रहा हूँ OBC कैटेगरी में, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो कैटेगरी रैंक है, और जो ओपन से है वो जनरल आपकी जो रैंक होती है वो, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों एंड में बात कर लेते हैं SC ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी की। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट हैं और न्यूट्रल कैंडिडेट हैं, बेसिकली न्यूट्रल में आना चाहते हैं, यानी फीमेल स्पेशल कोटा वाले सीट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो न्यूट्रल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे 1479 was the final closing rank for the year 2024, and for female candidates this is 200 plus, that is 1618 यानी 1618 फाइनल क्लोजिंग रैंक थी इस कैटेगरी में SC के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC कैटेगरी से। अगर आप SC न्यूट्रल कैंडिडेट से आ रहे हैं अदर स्टेट्स ऑब्वियसली, यहाँ पे आपकी फाइनल क्लोजिंग रैंक 2024 के लिए रही थी 515, ठीक है। एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं सेम कैटेगरी में उनकी रैंक थी 1052, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट रैंक फॉर द अदर स्टेट्स। अगर आप हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट से पढ़ते हैं, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप NIT कुरुक्षेत्र क्योंकि हरियाणा में आता है वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन रैंक्स का आप ध्यान रख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा डेफिनेटली। एंड डोंट एक्सपेक्ट ये जो मैंने कट ऑफ रैंक बताई ये आने वाले सालों में भी सेम रहेगी, 2025 2026 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशन होता है, क्योंकि क्या होता है इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग भी चेंज हो जाती है और स्टूडेंट्स के प्रेफरेंसेस भी चेंज होने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी डेफिनेटली करती है। लेकिन ऑन एन लेटेस्ट लेवल, क्योंकि 2024 की लिस्ट है, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया डेफिनेटली मिला होगा कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी रेंज तक आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक होनी चाहिए कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल ब्रिंग यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस एरिया। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जोसा के पास भी अवेलेबल होती है 5th काउंसलिंग राउंड में जो इनकी सीट्स एलोकेट की गई थी। आप जाके उनकी वेबसाइट पे भी चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। उस ऑफिशियल जोसा वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टारगेट करना चाहते हो, हरियाणा में हो या हरियाणा के बाहर हो, लेकिन NIT कुरुक्षेत्र की बेस्ट ब्रांच CSC में एडमिशन लेना चाहते हो, तो किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ रैंक्स 2024 में गई थी और आने वाले सालों में कितनी कट ऑफ रैंक आसपास वेरी करेगी, इन सभी चीज़ों का आपको आइडिया लगा होगा। तो आई होप दोस्तों दिस वीडियो विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी टू यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशन। जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको एडमिशन डेफिनेटली मिले, एंड मन लगा के पढ़ो दोस्तों, कहीं पे भी एडमिशन मिले, ठीक है। कॉलेज इज डेफिनेटली मैटर्स बट इट इज नॉट द ओनली थिंग विच मैटर्स, ठीक है। और दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि जोसा क्या करती है, कैसे सीट एलोकेट करती है, सारी चीज़ें जोसा से जुड़ी हुई कंप्लीट डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको आप अगर देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।